चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अगर cos थीटा इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3/2 हो। cos थीटा आपको दे दिया गया है, cos थीटा इक्वल टू कितना माइनस रूट 3/2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट से ये है, तो ये हम लोग जानते हैं मित्रों कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में क्या आता है सर, ऑल, है ना, ऑल आता है, मतलब क्या, जितने भी होंगे सारे पॉजिटिव में होंगे। साइन थीटा पॉजिटिव में, कॉस भी क्या पॉजिटिव में, फिर टेन भी क्या पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद कॉट भी जो है पॉजिटिव में, सारे जितने भी होते हैं सारे पॉजिटिव में होते हैं। ओके, उसके बाद ऑल के बाद आता है साइन। तो यहाँ पे साइन आप लोग याद रखेंगे, ऑल साइन, उसके बाद टेन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑल साइन उसके बाद टेन होता है बेटा, ओके, ऑल साइन टेन। उसके बाद हम लोग कॉस राइट कर सकते हैं, ऑल साइन टेन कॉस। चलिए अब इसका कॉस का जो है वो हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं कोसेक। कोसेक भी इसमें जो होता है वो क्या होते हैं पॉजिटिव में होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव में होते हैं। और इसमें जो है टेन और ये कॉट, टेन और कॉट जो है ये पॉजिटिव में होते हैं, और कोस और यहाँ पे सेक ये पॉजिटिव में होते हैं। तो इतने सारे जो है पॉजिटिव में होते हैं और इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो सारे के सारे जो होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। साइन कॉस टेन कोसेक सेक ये सारे क्या होते हैं पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग को 5 का 5 पता है आप लोगों की टोटल जो होता है वो 6 होता है। साइन होता है ना, कॉस होता है, फिर क्या होता है टेन होता है, फिर क्या होता है सर कोसेक होता है, फिर होता है सेक होता है, और फिर क्या होता है कॉट होता है, कॉट थीटा। तो आप लोग के बीच एक दिया हुआ है ना, एक दिया हुआ है, कौन सा कॉस, कॉस दिया हुआ है। अब कितना निकालना है तो 5 निकालना है, ठीक है। आप लोग के पास केवल एक ही दिया हुआ है और 5 याद करना है ना। चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम लोग ये तो जान जाएंगे कि टेन का मान और कॉट का मान जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ से एक और जानते हैं फार्मूला जो है, हम लोग बचपन से नहीं जानते हैं, क्लास 10 के बाद जो है वो जानते हैं हम लोग। तो यहाँ तक पता होगा आप लोगों को कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा होता है, ठीक। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/ क्या कॉस थीटा। तो सेक थीटा इसे निकाल सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा तो 2/√3 और ये माइनस का साइन होगा, ठीक है। तो हम लोग कॉस निकाल लिए, सेक भी निकाल लिए। अब इसी से हम लोग निकालेंगे क्या साइन निकालते हैं, साइन, साइन थीटा इक्वल टू निकालते हैं। हम लोग को पता है फार्मूला, एक और फार्मूला जो लोग बहुत ही यूज करते हैं, है ना, और उसके बिना क्लास 10 में मतलब बनता ही नहीं था कोई भी क्वेश्चन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग के पास कोस तो है, उस साइन का हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे पलट देंगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया मैंने, स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़ गया, और यहाँ पे 1 था और ये वो साइड गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग राइट से कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यस या नो, यस। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो 1 हम लोग राइट कर लेते हैं यहाँ पे, और कॉस का हम लोग मान है हम लोग के पास क्या है तो √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, है ना। तो ये कितना बचा 1 माइनस यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 2 बार क्या हो गया प्लस हो गया, और ये √3 बच्चों √3 इंटू √3 क्या होता है सर 3 होता है। क्या होता है 3, क्योंकि 3 से क्या 9 हो गया, और 9 को हम लोग बाहर करेंगे, रूट अंडर से बाहर करेंगे तो 3 होगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, 4 माइनस 3 और यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, तो यहाँ पे 1/4, मतलब हम लोग इसको निकालें तो 1/2, 1/2। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/2 निकल गया। ओके, तो साइन का मान निकल गया मित्रों, है ना, लेकिन यहाँ पे साइन का मान जो है वो पॉजिटिव में निकला है, लेकिन यहाँ पे क्या पॉजिटिव में तो 2 ही होंगे, ठीक है। तो माइनस राइट कर देता हूँ। ओके, चलिए तो फर्स्ट निकला हुआ है, सेकेंड
और यहाँ पे थर्ड निकल गया। अब इसी से हम लोग 4 भी निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है फार्मूला, एक और फार्मूला इसका है ना, और साइन कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/1 साइन थीटा। चलिए, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस टू। तो ये चौथा भी 4 भी निकल गया और ये 5 निकालेंगे हम लोग। तो बचा कौन सा है, 10 बचा हुआ है। 10 जो है ये पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो हम लोग साइन थीटा पता है हम लोग को, साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा, और इसी के बेस पे निकालेंगे हम लोग। साइन का क्या है, -1/2, और कॉस का क्या है, कॉस का हम लोग जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/1, और 2/1 जैसे हम लोग निकाल चुके हैं। कॉस का यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू हम लोग का मान, है ना, कॉस का दिया हुआ है, कॉसेक होगा, सॉरी। चलिए, कॉस का मान हम लोग के पास है कितना है, तो -√3 बटे कितना, 2। तो ये माइनस माइनस कट हुआ मित्रों, है ना, ये 1/2 इंटू 2/√3, 2 कटा तो कितना बचा, 1/√3। तो हम लोग 5 भी निकाल लिए, 10। अब कॉट तो जस्ट ऐसे फोकल कर देते हैं, तो ये कॉट भी निकल गया। कॉट का मान कितना हो गया, तो √3, क्योंकि इसी तरह फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ओके, तो ये 6 निकल चुका है टोटल। ओके, थैंक यू, इसे अरेंज कर सकते हैं हम लोग। चलिए, सेकंड प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। तो फोर्थ में क्या होता है मित्रों, तो ऑल, फिर क्या साइन, फिर क्या सर, साइन के बाद 10 होता है, हाँ चलो। तो ऑल साइन कॉस नहीं बोलना बेटा, कॉस नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि 10 होता है। तो ऑल साइन 10, उसके बाद क्या, कॉस। तो कॉस यहाँ पे आता ही है और साथ में सेक भी आता है, और ये दोनों जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं सर। चलिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा वो कॉस और सेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे। ओके, चलिए, वी नाउ डेट थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ, सो cos थीटा sec theta are positive and all are negative. Okay, now sin थीटा इक्वल टू -1/2। ओके, तो हम लोग जानते हैं sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग को साइन दिया हुआ है तो हम लोग कॉस निकाल सकते हैं इसी के हेल्प से। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। चलिए, तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं हम लोग कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या, -2 हो गया, -2। चलिए, अब हम लोग निकालते हैं कॉस। तो हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसी फॉर्मेट को हम लोग चेंज करेंगे। इसमें हम लोग को निकालना क्या है, कॉस। तो कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए, अब हम लोग राइट कर सकते हैं 1 माइनस, हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन का पता है मान क्या होता है, 1/2 लिखा हुआ है सर, और यहाँ पे स्क्वायर। चलिए, रूट अंडर 1 माइनस, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4, और ये कितना हो गया 3/4, और ये रूट अंडर, तो रूट 3 बटे कितना 2, रूट 3/2। अब हम लोग देख रहे हैं कॉस है, कॉस मतलब पॉजिटिव, तो ये कॉस कितना है, कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3/2, ये पॉजिटिव में। ओके, चलिए, अब हम लोग देखेंगे कॉस से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, सेक का, सेक थीटा इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं, 2/√3, 2/√3। ओके, अच्छे से राइट कर देता हूँ। चलिए, हम लोग निकाल चुके हैं 1 2 3, 3 को निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे 10 का। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बटेगा कॉस थीटा। तो साइन का मान कितना हम लोग के पास,
1/2 और कॉस का मान कितना है हम लोग के पास √3 बटे कितना 2। अब हम लोग -1/2 इंटू 2 अपर गया और ये √3 2 कटा तो बचा -1/√3। ओके, तो ये किसका आंसर आया तो 10 का है। tan थीटा इक्वल टू -1/√3। तो इसी प्रकार से कॉट का हम लोग निकाल लेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू क्या -√3। हेंस सबसे पहले क्या है साइन तो दिया हुआ था कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू कितना आंसर आया -2। ओके, उसके बाद कितना आया कॉस का कॉस कॉस थीटा इक्वल टू कितना है √3/2। चलिए अब सेक का 2/√3। चलिए उसके बाद टेन का -1/√3। कॉट का -√। आंसर 1 2 3 4 5 निकाल चुके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 और इसमें दिया गया है कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3 और क्वाड्रेंट जो दिया हुआ है वो सेकंड दिया हुआ है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों वॉल होता है सबसे पहला और दूसरा जो होता है वो साइन होता है और साथ ही साथ क्या होता है कोसेक। तो ये दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है, दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। we now that theta lies in quadrant second में साइन और कोसेक साइन थीटा कोसेक थीटा आर पॉजिटिव then all other are negative। ओके, चलिए दिया हुआ है क्या कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3। तो हम लोग को यहाँ पता होगा कि साइन भी इसी से निकल जाएगा ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या 3/5। चलिए बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है ना। अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के माध्यम से हम लोग कॉस थीटा निकाल लेंगे। ओके, स्क्वायर हटा रूट अंडर चढ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान दिया हुआ है 3/5 तो 3 3 जा 9 और ये 25। चलिए ये 25 में माइनस करेंगे 9, 25 में माइनस कर दिया 9 और बटे कितना 25। ये रिजल्ट हो गया और यहाँ पे 1 मतलब 16/25 और ये रूट अंडर तो ये आ गया आपका कितना कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। कॉस निकल गया तो सेक भी निकल जाएगा बेटा, सेक थीटा इक्वल टू 5/4। चलिए इसी की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं क्या 10 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा 3/5 और कॉस कितना निकला 4/5 तो 3/5 इंटू 5/4 ये कटा आपका 5 और 3/4 बच गया। ठीक है, उसके बाद कॉट भी राइट कर सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या जस्ट अपोजिट कर देंगे 4/3। ओके, हेंस चलिए सबसे पहले साइन का राइट कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कितना 3/5। उसके बाद क्या कॉस का कितना है 4/5। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 2 ही हो सकता है पॉजिटिव, उसके अलावा माइनस होगा तो ये माइनस 4/5। उसके बाद सेक -5/4 10 3/4 -3/4 कॉट -4/3 आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन नंबर जिसमें दिया हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू √2 है ना। फोर्थ में हम लोग को पता है मित्रों सबसे पहले आता है ऑल
फिर आता है साइन, फिर आता है टेन, उसके बाद आता है कॉस, कॉस के साथ सेक आर पॉजिटिव। ओके, तो वी नाउ that theta lies in quadrant 4. So cos theta, sec theta are positive and other geometry function are negative. Now sec theta equal to root 2, sec theta equal to root 2। तो हम लोग को पता है कि cos के रेसिप्रोकल होता है ना, cos 1/√2। ओके, चलिए cos हम लोग के पास है और sec है, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, इसे हम लोग टेन निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, √1 √सेक, सेक का क्या होगा, √2 का स्क्वायर -1। ओके, फार्मूला में सेट किया मैंने। उसके बाद पता है √2 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, 2 ही होता है। 2 -1 मतलब क्या आ गया, 1 आ गया ये। ठीक है, चलिए 1 आ गया इसका आंसर। कॉट का क्या होगा, कॉट का भी 1 होगा। लेकिन हम लोग को पता है कि यहाँ पे कॉस और सेक के अलावा सारे क्या हो गए, माइनस में होंगे, तो ये माइनस में हम लोग राइट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब साइन निकालते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि पता है कॉस कॉस कटेगा तो साइन ही बचेगा, है ना। तो हम लोग टेन थीटा इक्वल टू क्या 1 है, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस इज 1/√2। तो इसका आंसर भी क्या आया, -1/√2, क्योंकि पता है आप लोगों को कि हम लोग साइन जो है नेगेटिव में होगा। चलिए इसी प्रकार जो है वो कोसेक भी, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो √2, ये माइनस। ओके, यहाँ आप लोग राइट कर सकते हो ऑल्सो नाउ। हिंस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉस का राइट कर लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, उसके बाद आपका टेन निकाला मैंने, तो टेन थीटा इक्वल टू -1, उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू -1, उसके बाद मैंने राइट किया है ये आपका साइन, साइन थीटा इक्वल टू -1/√2, उसके बाद कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू -√2। ओके, थैंक यू गाइस, आगे देखते हैं हम लोग।